दिल्ली पहाड़गंज रंगदारी और फायरिंग कांड का खुलासा, अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जिला पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में 30 लाख रुपए की कथित रंगदारी मांगने और फायरिंग कर दहशत फैलाने के हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य शूटर पवन कुमार उर्फ पवन पहलवान, साजिशकर्ता शक्ति सिंह, विशाल भाटी उर्फ भांजा, स्थानीय बिल्डर एवं होटल कारोबारी पवन कुमार उर्फ पवन चेतली और उसका सहयोगी राजेश सचदेवा उर्फ सोनू मोटा शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने आया कि ये वारदात किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि सुनियोजित आपराधिक साजिश के तहत अंजाम दी गई थी। पुलिस का दावा है कि हरियाणा निवासी पवन पहलवान पहाड़गंज क्षेत्र में बिल्डरों और कारोबारियों के बीच भय का माहौल बनाकर अपना रंगदारी नेटवर्क स्थापित करना चाहता था। जांच में ये भी सामने आया कि स्थानीय बिल्डर पवन चेतली ने कथित तौर पर अपने कारोबारी प्रतिद्वंदी को डराने और इलाके में प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से इस साजिश में भूमिका निभाई। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस अब गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों, वित्तीय लेन देन और आपराधिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है। थैंक यू डियर मीडिया फ्रेंड्स फॉर कमिंग इन एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। आज मैं एक केस के बारे में आपको ब्रीफ करने वाला हूँ जिस केस की वजह से हमारे पहाड़गंज मार्केट में काफ़ी दहशत फैली हुई थी। 29 जून को एक हमारे यहाँ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक हमारे जाने माने बिल्डर हैं श्री महेश चंद, उनके दुकान पे जहाँ पे वो बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर पे मेन पहाड़गंज मार्केट में आर्य नगर में, वहाँ पे एक शख्स आया और उनसे 30 लाख की फिरौती मांगी। ये उसने कहा कि 30 लाख की फिरौती मुझे चाहिए, जिसमें से 5 लाख मुझे अपफ्रंट अभी के अभी चाहिए। उन्होंने अपनी इनएबिलिटी दिखाई कि मैं एकदम इतना पैसा नहीं दे सकता, तो उनके ऊपर फायर किया। उनका सौभाग्य था कि वो फायर उनको लगा नहीं, जस्ट उनसे 2 इंच दूर उनकी दीवार पे लगा और उनको उसने फिर धमकी दी कि मेरे और भी साथी इलाके में हैं, तो जो मैं फिरौती मांग रहा हूँ ये मुझे चाहिए, मैं दोबारा फिर से आऊँगा। और ये कहते हुए नीचे निकला और दोबारा एक वार्निंग शॉट उसने फायर किया। ऐसा इंसिडेंट हमारे मार्केट्स में रिसेंट टाइम्स में कभी हुआ नहीं था। बहुत पीसफुली जो मार्केट वेलफेयर है, लोकल काउंसलर्स हैं, सब मिलके अच्छे से चलाते थे। तो इस इंसिडेंट की वजह से एकदम बहुत पैनिक उस मार्केट में फैल गया। तो हमारा ये उद्देश्य था कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, रेलेवेंट सेक्शन में एफआईआर दर्ज की जाए, जो अक्यूज्ड है उसका पता लगाया जाए। इसी मुहिम में जब हमने पर्चा दर्ज किया और उसके बाद हम वेरियस इंटेलिजेंस सोर्सेज को एक्टिवेट करने लगे, हमने टेक पे काम किया, ह्यूमन पे काम किया, तो धीरे धीरे हमें पता लगने लगा कि जो ये वारदात है इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी विदाउट एनी प्लानिंग आया और फायर करके चला गया, इसके पीछे बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। खैर, एक तरफ हम उस पर काम कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी खोलने में, बट दूसरी तरफ जो ये हमारा अक्यूज्ड है, जिसकी आइडेंटिटी बाद में पवन पहलवान के नाम से खुली, जो 23 साल का एक व्यक्ति है, परनाला बहादुरगढ़ का रहने वाला, ये व्यक्ति लगातार अरेस्ट इवेट कर रहा था और इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे कंप्लेनेंट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहा था। वारदात के बाद इस तरह की बातें बोल के इस बार बच गया, अगली बार बताता हूँ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ओपनली चैलेंज कर रहा था, डिफरेंट लोकेशंस बदल के कंप्लेनेंट को इतनी दहशत में ला रहा था और इस तरह से प्रूव करना चाह रहा था कि मैंने खुलेआम मार्केट में फायरिंग की है, तो अब मेरा नाम बहुत बढ़ गया है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ।